राहुल गांधी जी कहाँ गया? आपका ज़मीर जिंदा है कि नहीं? आकाश आनंद कहाँ हो आप? तो बहन जी कहाँ हो आप? हो कि नहीं? जिंदा है आपका ज़मीर कि नहीं जिंदा है? जो बहन जी हैं अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा नेता मानती हैं, उनके मुंह में दही क्यों जम चुका है? क्या बाबा साहब कांग्रेस के नहीं हैं? क्या बाबा साहब बीएसपी के नहीं हैं? क्या बाबा साहब महिलाओं के नहीं हैं? नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आजकल बहुत नाजुक हालात चल रहे हैं कुछ घटनाओं को देखते हुए, तो मेरे मन में एक सवाल आया है कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हैं वो किसके हैं? क्या वो भीम आर्मी के हैं? क्या वो आज़ाद समाज पार्टी के हैं? क्या वो दलितों के हैं? क्या वो महिलाओं के हैं? क्या वो सवर्णों के हैं? क्या वो पूरे भारत के लोगों के हैं? तो आपको क्या लगता है, बताइए, क्या वो भीम आर्मी के हैं? क्या वो दलितों के हैं केवल? ऐसा नहीं है। इनसे ज़्यादा जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं, सबसे ज़्यादा वो महिलाओं के हैं, उससे भी ज़्यादा इस देश के हैं। बाबा साहब ने इस देश को चुना। उन्होंने कहा हम इसी देश में रहकर कार्य करेंगे और इसको बेहतर बनाएंगे। हमारे देश के लिए उन्होंने संविधान लिखा। लेकिन आजकल की जो घटनाएं हैं वो क्या बताती हैं, क्या दिखाती हैं? कोई बाबा साहब का पुतला जला रहा है, कोई बाबा साहब का फोटो चित्र जला रहा है, छाया चित्र जला रहा है। ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? जबकि जब बाबा साहब का पुतला जलाया था तभी अल्टीमेटम दे दिया गया था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं ग्वालियर में खुलेआम हो रही हैं। तो क्या लगता है, ये इतने जो नीच काम कर रहे हैं, घृणित काम कर रहे हैं, इनको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? सोचिए आप, क्या इनको संरक्षण बीजेपी सरकार दे रही है? क्या इनको संरक्षण आरएसएस से मिल रहा है? या इनको संरक्षण हिंदू महासभा से मिल रहा है, करणी सेना से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, इसमें अपना क्रांतिकारी आंदोलन इन्होंने रख दिया है। इसके मुद्दे पे जो बाबा साहब का मुद्दा चल रहा है ग्वालियर में, कहीं भी हो, भीम आर्मी दिखाई दे रही है। क्या बाबा साहब महिलाओं के नहीं हैं? क्या बाबा साहब कांग्रेस के नहीं हैं? क्या बाबा साहब बीएसपी के नहीं हैं? जो बहन जी हैं अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा नेता मानती हैं, उनके मुंह में दही क्यों जम चुका है? क्यों नहीं बोल रही हैं? आकाश आनंद क्यों नहीं बोल रहे हो? ये मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि कुछ आतंकवादी लोग हैं, जातिगत आतंकवादी लोग हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इस भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, इस भारत में जातिवादी घृणा फैलाना चाहते हैं, इस भारत में दंगा कराना चाहते हैं। और कुछ पार्टियां हैं जिनको ऐसे दंगों से फ़ायदा होता है। इस तरह ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे जातिवादी लोगों को ये पार्टियां और ये सरकारें संरक्षण दे रही हैं। तो बहन जी कहाँ हो आप? हो कि नहीं? जिंदा है आपका ज़मीर कि नहीं जिंदा है? आकाश आनंद कहाँ हो आप? इस ज़मीर को जिंदा करो। और भाई कांग्रेस क्या है, ज़मीर जिंदा है आपका? राहुल गांधी जी कहाँ गया? आपका ज़मीर जिंदा है कि नहीं? आप बोलो, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आपके नहीं है क्या? आपके लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। भैया क्यों नहीं बोल रहे हो? बता तो दो, क्या दिक्कत है? मान लिया आप लोगों ने कि कांग्रेस ख़त्म हो गई, मान लिया ना आपने। मैंने तो नहीं माना है कि कांग्रेस ख़त्म हो गई।
आप क्यों मान रहे हो? यही टाइम है, आगे आओ और अपने वजूद को मजबूत करो। यही टाइम है राहुल गांधी जी, ये टाइम है, अपनी ताकत दिखाओ, दलितों को अपना बनाओ। जब तक दलितों को आप अपना नहीं बनाओगे तो आपका कोई वजूद नहीं है, ख़त्म हो जाओगे आप।